इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। श्रृंखला का क्वेश्चन पूछा जाए जब कभी भी आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे श्रृंखला को देखेंगे। देखिए यहाँ पे श्रृंखला कैसे चल रही है। 17 है, फिर 8 है, फिर देखिए फिर 22, 4, ऐसे ऐसे करके हमको यहाँ पे बताने क्या आएगा। ओके, अगर आप थोड़ा सा श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दोगे, ओके, जैसे 17 से 8 कैसे आया। ओके, 17 से 8 कैसे आया, देखिए अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रुप में देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 17 किन संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। आप कहोगे 1 और 7। ओके, इन दोनों को आप अलग अलग करके जोड़ोगे कितना मिलेगा, 8। 8 यहाँ पे मिला। उसी प्रकार 22 से 4 कैसे आया। 22 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 और 2। इन सभी को आप अलग अलग करके जोड़ोगे कितना मिलेगा, 4। ओके, 4 मिला आपको। इसी प्रकार 29 है ना, 29 से 11 कैसे आया। 29 में कौन कौन सी संख्या है, 2 और 9। इनको आप आपस में जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 11। 11 यहाँ पे मिला। इसी प्रकार 59 है ना, 59 में कौन कौन सी संख्या है, आगे पूछा क्योंकि हमसे। ओके, आगे हमको बताना क्या आएगा। 59 में 5 और 9 से मिलकर बना है। ओके, तो इनको आपस में अलग अलग करके जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 14। ओके, 14 क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, वैन आरिक का क्वेश्चन है और हमको किसका बताना है, हमको मनुष्य दिया है, इंजीनियर, चूहे। अब आपस में किस प्रकार से संबंधित है हमको बताना है। आपको पता है मनुष्य किसे कहते हैं, इंजीनियर कौन होता है और चूहे कौन होता है। ओके, मैं एक सर्कल बनाऊँ किसका, मनुष्य का। ओके, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया मनुष्य का। और आपको पता है इंजीनियर क्या रहता है, एक मनुष्य रहता है। ओके, मनुष्य इंजीनियर रहता है। लेकिन चूहे क्या मनुष्य इंजीनियर हो सकते हैं, नहीं। ओके, चूहे मनुष्य भी नहीं होते ना, इंजीनियर भी नहीं होते। इसलिए इसका सर्कल मैं अलग ड्रॉ करूँगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। ओके, यहाँ पे बताना हमको कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे भी श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें तो 16 के बाद 35 मतलब कि सीधा बढ़ गया है। यहाँ पे 35 के बाद 73, 73 के बाद 149 मतलब कि बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, देखिए 16 से 35 कैसे आया। 16 का अगर मैं दोगुना कर दूँ 16 का तो कितना मिलेगा आपको, 32 मिलेगा। 32 मिला, उस पर आप +3 ऐड करोगे। ओके, तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। इसी प्रकार 35 से 73 कैसे आया। 35 का भी आप दोगुना कर दो। ओके, तो कितना मिलेगा, 70। और यहाँ पे भी हम 3 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 73 मिला। 73 से 149 कैसा आया। हम 73 का भी क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। ओके, दोगुना करेंगे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 146 मिलेगा। ओके, उसमें आप 3 ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको, 149। ओके, 149 मिला। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा। दोगुना करके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, दोगुना कर रहे हैं। दोगुना करके आप यहाँ पे 3 ऐड कर दे रहे हो। ओके, तो हम आगे भी हमको पता करना है इसके बाद क्या आएगा। तो हम यहाँ पे भी 149 है ना, 149 में भी क्या करेंगे, हम दोगुना करेंगे। ओके, तो कितना मिलेगा हमको, 149 में दोगुना करेंगे 298 मिलेगा। ओके, और जैसे कि हमने यहाँ पे 3 ऐड किया। ओके, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, नीचे 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 301। ओके, 301। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है एफ सतह के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। ओके, एफ के विपरीत सतह पर। ओके, एफ देखेंगे हम है कहाँ पर, एफ देखेंगे हम यहाँ पे है। ओके, जब कभी भी इस प्रकार का मिले आपको बॉक्स, ओके, और विपरीत पूछे तो आपको सीधा चलना है। जैसे कि एफ का विपरीत पूछा है ना, तो हम 1 को छोड़ के चलना है। हम 1 को छोड़ेंगे और ई को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, सीधा सीधा चलना है, जैसे ऐसा चलोगे आप। ओके, एफ के विपरीत में क्या आएगा, ए आ जाएगा। ओके, और ए का बोलता तो हम बी को छोड़ते। ओके, हम बी को छोड़ते और बी को छोड़ने के बाद यहाँ से भी इधर क्या आता, सामने वाला क्या आता, एफ। ओके, आपको सीधा सीधा चलना। ओके, ऐसा नहीं कि आप एफ का विपरीत पूछा तो ई को छोड़ दोगे आपको डी आ जाएगा, नहीं, आपको ऐसा नहीं चलना कभी भी। ओके, जैसे कि आपसे बी का विपरीत पूछता। ओके, मान लो कि आप यहाँ पे बी का विपरीत पूछता। ओके, बी का विपरीत आप नीचे आते
ओके, आप नीचे आते क्योंकि आइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, ए को छोड़ते आगे कुछ मिलता है नहीं, सीधे सीधे चलना रहता है इसमें। ओके, बी का विपरीत पूछता, सी का छोड़ते आप डी आता, डी का विपरीत बी, बी का विपरीत डी। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको सीधा सीधा चलना है, अगर जैसे एफ का बोला है तो आपको सीधा चलना है। ओके, आपको कहीं भी ऐसा नहीं होना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या बताना है हमको, ये संबंधित है ऐसे, तो हमको बताने इसका संबंध यहाँ पे किससे होगा। अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं, 343 आप देखोगे, ओके, 73 किस प्रकार से संबंधित है 343 से। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, 343 हमको पता चलेगा क्या होता है, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब बराबर कितना होता है, 343। ओके, जो क्या हो रहा है, दूसरी संख्या जो है ना उसका आप सीधा क्यूब कर दो। ऐसा कौन, यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हुआ है इस वाले पे। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे 93 है, तो दूसरी संख्या का मैं क्यूब कर दूंगा, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81 होता है। ओके, और 9 कर लोगे आप, 9 1 9 होगा, 9 8 72, कितना होगा 729। ओके, आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, बहुत ही आसान है। जो दूसरी संख्या इसका सीधा इसने क्यूब कर दिया। ओके, यहाँ पे भी हम दूसरी संख्या का क्यूब कर देंगे और जो हमारा आंसर क्या आएगा, 729। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में 7 + 2 बराबर इतना, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर हमको बताने क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, हमारे पास 7 + 2 है। ओके, और 59 कैसे आया। ओके, पहली बार आप क्या करो, 7 में से 2 को घटा दो, कितना मिलेगा आपको 5। ओके, पहले में, फिर 7 में 2 को जोड़ दो, कितना मिलेगा 9। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास 5 + 3 है ना, पहले बार में आप क्या करो, 5 में से 3 को घटा दो, कितना मिलेगा 2। फिर दूसरे में क्या कर दो, 5 में 3 को जोड़ दो, कितना मिलेगा 8। ओके, इसी प्रकार 54 का बताना है ना, हमारे पास क्या मतलब 5 + 4। पहले में आप क्या कर दो, आप घटा दो। ओके, आप घटाओ, कितना मिलेगा 5 में से 4, कितना मिलेगा 1। और दूसरे में आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, कितना मिलेगा 5 और 4 9, 19 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, आपको घटाना है, और दूसरे में क्या करना है, इसको इन दोनों को जोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, बड़ी संख्या क्या देखेंगे, नीचे की ओर है, तो अधिकतर चांसेस क्या हो जाते हैं, 99% चांस, अगर बड़ी संख्या जिस ओर हो उसी ओर सॉल्व होने के क्वेश्चन चांस बनते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 90 हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आप इधर देखिए, इन दोनों को आप जोड़ोगे, कितना मिलेगा 8 7, कितना मिलेगा आपको 15। ओके, पहले दूसरी संख्या को आपने जोड़ा और तीसरी संख्या से क्या कर दिया, गुणा। तीसरी संख्या क्या 6, कितना मिलेगा 90 मिला आपको यहाँ पे। ओके, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे, कितना मिलेगा 6 और 7 को 13। ओके, और गुणा किससे कर दोगे, तीसरी संख्या से, इससे, तो कितना मिलेगा 65 मिला। 65 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार आखिरी वाला का बताना है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका बताना है हमको, इस वाले कॉलम का। अब देखिए पहले दूसरी संख्या को जोड़े हम, कितना मिलेगा 11, और तीसरी संख्या क्या 4 है, उससे आप गुणा कर दोगे, 11 × 4 = 44 मिलेगा हमको। ओके, नीचे कितना मिलेगा यहाँ पे 44। आंसर क्या आ जाएगा 44। इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार और बता रहा हूँ। पहले दूसरी संख्या को आपने ऐड किया और तीसरी संख्या से गुणा कर दिया, तो आपको चौथी संख्या मिल रही है। आई होप कि भी आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, गलत संख्या बताना है। ओके, हमको बताना है गलत संख्या। हम श्रृंखला को थोड़ा सा देखें तो आपको समझ में आएगा। 3 से 9 कैसे आया, 9 से 27 से 81, इससे ऐसे कैसे चल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 × 9 होता है। ओके, मतलब 3 × 9, फिर 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 होगा, फिर 27 में गुणा 3 करेंगे 81, 81 में आप गुणा 3 करोगे, कितना मिलेगा 243। ओके, मतलब क्या हो रहा है, गुणा 3 का यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, गुणा 3 करके। ओके, तो हम यहाँ पे भी अगला में वही गुणा 3 करेंगे, कितना मिलना चाहिए, 3 3 9 3 4 12 का 2 जाएगा, कैरी का बनाया जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 रहता, तो ये श्रृंखला हमारी सही रहती। लेकिन 730 दिया हुआ है, चूँकि हमसे पूछा ही गलत संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर हम देखें 16 से 64 कैसे संबंधित है, इस 16 का 4 गुना 64 होता है, तो 16 चौक 64। 49 में भी अगर हम 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 का 6 कैरी का 3 आ जाएगा, 4 चौक 16 3 कितना 19, 196 आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे 196 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, हम दूसरा लॉजिक देखते हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरी तरीके से सोचें इसको तो हमको पता चलेगा 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, और 64 देखेंगे तो 4 का क्यूब होता है। इसी प्रकार 49 देखेंगे 7 का स्क्वायर, तो अगली संख्या क्या होगी 7 की क्यूब। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343। आंसर क्या आएगा हमारा 343। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है प्रत्येक प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आहारी क्रम दर्शाएगा। मतलब कि इसका मतलब आपको समझना है कि पहले क्या आया होगा, मतलब पहले क्या क्या। ओके, ये बताना है सबसे छोटे से बड़े तक। ओके, हम देखेंगे हमारे पास वेतन है, बालक, रोजगार, विद्यालय, कॉलेज। इन सभी शब्दों को हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा पहले क्या होगा, कोई बालक रहा होगा। ओके, बालक रहा होगा, बालक के बाद क्या करेगा, वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा। ओके, स्कूल के बाद क्या जाएगा, विद्यालय, सॉरी विद्यालय के बाद कहाँ जाएगा, विद्यालय कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाएगा। कॉलेज के बाद क्या करेगा, वो कोई रोजगार करेगा। ओके, रोजगार करेगा। ओके, जॉब करेगा, फिर जॉब करने के बाद उसको क्या मिलेगी, वेतन। ओके, उसको क्या मिलेगी, वेतन। तो इसका क्रमांक ये हो जाएगा। ओके, 24531। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें। ओके, रवि है, रवि को क्या याद है कि लोकेश का जन्मदिन क्या 19 नवंबर के, ओके 19 नवंबर के और 24 नवंबर से पहले। ओके, 19 नवंबर के बाद। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। 19 नवंबर के बाद और 24 नवंबर से पहले, मतलब क्या हो गया, पहले इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा। 19 नवंबर के बाद कितना होगा 20। ओके, और 24 से पहले कितना होगा 23। ये किसको याद है, रवि को याद है किसका जन्मदिन, लोकेश का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए, लोकेश का जन्मदिन किस किस दिन बाद तथा। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन ही मेरे को अलग लग रहा है। ओके, गलत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, अपने आप को कंसिडर करना है इसकी जगह में। ओके, आप समझ ले कि आप विकास हो, आपने कहा ओके तस्वीर की ओर इशारा करते हो, जैसे कोई तस्वीर ये है। ओके, और आप ये हो, आपने इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि यह मेरे दादाजी। ओके, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब आपके दादाजी कहाँ पे होंगे। ओके, आपके दादाजी कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। ओके, किसके ऊपर होंगे, आपके पापा के पापा दादाजी होंगे क्या नहीं। ओके, क्या बोल रहे हैं, ये तस्वीर है, आपने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र कौन होंगे, आपके पापा, पापा की पुत्री, पुत्री मतलब क्या होगी, आपकी बहन होगी। ओके, तो बताइए उस लड़की का विकास से क्या संबंध है, मतलब कि आपसे क्या संबंध है, तो वो क्या लगेगी, आपकी बहन। ओके, आप अपने आप से समझ लीजिए, कोई तस्वीर है, तस्वीर है। ओके, आप उसको देख रहे हो और कह रहे हो कि ये मेरे दादाजी के पुत्र, वो भी कौन सा, इकलौता। इकलौता पुत्र कौन होगा, वो आपका पापा, और उसकी बेटी है, तो आपकी क्या लगेगी, वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। ओके, क्या लगेगी, बहन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है सूर्य, तारा और सौरमंडल के बीच आरेख। ओके, हमको देखना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम एक सर्कल बनाएंगे सौरमंडल का। सौरमंडल के अंदर क्या आता है, तारा, और तारा के अंदर क्या आएगा, सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, सॉरी इस क्वेश्चन पे अब देखिए, यहाँ पे इसका संबंध ऐसे है, तो यहाँ पे हमको बताना है कैसे होगा इसका। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ओके, ये डी है, डी को ई लिखा है इसने। ओके, पहला लेटर क्या लिखा है इसने, डी को क्या लिखा है, ई। तो डी के बाद कितने लेटर के बाद ई आता है, एक लेटर के बाद। तो बी के भी एक लेटर वाले हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सी लिख दिया। ओके, फिर यू को क्या लिखा है, डब्लू, यू को डब्लू लिखा है ना,
तो यू के कितने लेटर बाद डब्लू आता है, यू के बाद आता है वी, वी को छोड़कर डब्लू लिखा है। तो ए के बाद आता है बी, बी को छोड़कर हम लिख देंगे यहाँ पे सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर एस है, एस को क्या लिखा है वी। ओके, एस, एस के बाद क्या आता है टी आता है यू फिर वी, दो लेटर को छोड़ के लिखा है। ओके, किस किस को, टी और यू को छोड़कर वी। तो आर को, आर के बाद भी हम दो लेटर छोड़ के लिखेंगे। आर के बाद क्या आता है एस और टी, एस टी को छोड़ेंगे और लिखेंगे यू। ओके, फिर ये टी है, टी को क्या लिख रहा है एक्स। टी के बाद क्या आता है यू आता है, वी आता है, ओके, और डब्लू आता है, और फिर एक्स आता है। मतलब कि यू वी डब्लू को छोड़ा इसने टी के बाद और एक्स लिखा। कितने लेटर छोड़ा, 3। तो हम भी के बाद 3 लेटर छोड़ के अगला लेटर लिखेंगे। के बाद क्या आता है एल आता है। ओके, एल आता है, एम आता है, एन आता है। ओके, 3 लेटर छोड़ दिए हमने, एल एम एन, और क्या लिखेंगे यहाँ पे ओ। ओके, सी सी यू ओ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध हमको बताना है किससे होगा। थोड़ा सा हम ध्यान दें यहाँ पे, थोड़ा सा हम ध्यान दें। बहुत बड़ी संख्या है, छोटी सी संख्या। ओके, यहाँ पे बड़ी संख्या, ऑप्शन में भी छोटी संख्या है। ओके, तो इसमें ऐसा क्या करें कि यहाँ पे आ जाए। हम देखें, थोड़ा सा ध्यान दें। 753 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 7 है, 5 है, 3 है। अगर मैं इन सभी का आपस में गुणा कर दूँ, ओके, कितना होगा, यहाँ पे 5 से 15 होगा, 15 7 कितना होता है 105। ओके, इसी प्रकार 937 है ना, 937 है, ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 9, 3 और 7। इन सभी का अलग अलग करके गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 9 3 कितना होगा, यहाँ पे 36 होगा, सॉरी 9 3 कितना होगा, 27 होगा, और 27 में आप 7 का गुणा कर लो। ये पहले 7 3 21 कर लो, 21 में आप 9 का गुणा कर लो, 9 1 कम 9 होगा, और 9 दूनी कितना होगा, 18। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।